हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 पंचायती राज के क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको एफिशिएंटली लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस? व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई हरदास विलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और लोगों ने, विलेजर्स ने उसको किस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम मेंशन कीजिए। सबसे पहले हमें आंसर में प्रॉब्लम मेंशन करनी है कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी। द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस्ड ए सीवियर वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, मेन समस्या वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम की थी। That women had to travel 3 kilometer to the Suru river to fetch water. अगर आप चाहें तो यहाँ पे women had to travel 3 kilometer to Suru river to fetch water ये ना भी लिखें तो ये सिंपल ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम थी। ओके, अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या अटेम्प्ट किया गया? जो ग्राम सभा थी, जो लोगों की मीटिंग थी, उसमें ये प्रपोज किया गया, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे पाइपिंग वाटर, पाइप के थ्रू वाटर को लेकर के आना, बिल्डिंग एंड ओवरहेड टैंक, एक टैंक बना दिया जाए, एंड डीपनिंग हैंड पंप्स, और हैंड पंप्स को डीप कर दिया जाए। उनमें से एक तीजा था जिसने सजेस्ट किया कि एक वाटरशेड डेवलप किया जाए। ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए बोला उसने। तो इस तरीके के ये सॉल्यूशन वहाँ पे सजेस्ट किए गए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा? सबसे पहले ये ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स? व्हाई? और ये सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, ग्राम सभा के मेंबर्स को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, क्यों? सबसे पहले पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस बताएंगे। द ग्राम सभा इज क्रूशियल की जगह आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। द ग्राम सभा इज क्रूशियल एज इट सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर विलेजर्स टू वॉइस देयर कंसर्न्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये विलेजर्स को हेल्प करता है कि वह अपनी आवाज़ उठा सके, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि भाई यहाँ से आप अपनी आवाज़ को लोगों तक और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हो, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने सजेशंस रख सकते हो। ठीक है, सेकंड में पूछा है कि लोगों को मीटिंग क्यों अटेंड करनी चाहिए, तो इसका क्या लिख सकते हैं? ऑल मेंबर्स, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग एज इट प्रमोट्स इंक्लूसिविटी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो लोगों को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए क्योंकि इंक्लूसिविटी है, कि मतलब कि सब मिल करके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो रहा है। हम इसे डेमोक्रेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इक्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, सेकुलरिज्म का ध्यान रखा जाता है, कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो वह उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी जाति का हो, कोई जेंडर बेस नहीं है, वीमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और मैन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है, लोगों में इंक्लूसिविटी की भावना बढ़ती है कि सब मिल करके काम करें। ठीक है, इसलिए हमें ये मीटिंग, इसलिए ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लिंक बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत? अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इनमें क्या लिंक है? देखो, ग्राम पंचायत इज अकाउंटेबल टू द ग्राम सभा। जो पंच लोग होते हैं वो किसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं? ग्राम पंचायत का मतलब जो पंच के डिसीजन का सिस्टम हो गया। ठीक है, ये किसके प्रति अकाउंटेबल है? ग्राम सभा लोगों के प्रति। ग्राम सभा, जो ग्राम सभा लोगों की मीटिंग होती है उसके प्रति अकाउंटेबल है, उनको जवाब देगी कि भाई हमने क्या डिसीजन लिया है। एज पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। सेकेंड लिंक क्या है? ग्राम सभा अप्रूव पंचायत प्लान एंड डिसीजन। जो ग्राम सभा अप्रूव करती है कि पंचायत ने जो प्लान बनाए हैं, जिन इश्यूज पे जो प्लान बनाए हैं और डिसीजंस लिया है, उनको अप्रूव करती है। ठीक है भाई, अब ये आपने जो
डिसीजन लिया है वह ठीक है और हम इसको अप्रूव करते हैं और आगे आप इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जो पंचायत है वह इनसे अप्रूवल लेती है ग्राम सभा से, ठीक है, लोगों से अप्रूवल लेती है कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या आप सब इससे एग्री हैं, ठीक है। तो ये लिंक होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट मोर अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट एंड हाउ इट बेनिफिट्स एन एरिया। जो वाटरशेड डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो किस तरीके से एरिया को बेनिफिट करता है और उनकी वाटर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। तो इसमें देखो, इसका आंसर हम किस तरीके से लिखते हैं। पहले हम वाटर डेवलपमेंट को बताएंगे क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। वाटरशेड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक प्लांटिंग ट्रीज को प्लांट किया जाता है, कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स बनाए जाते हैं। चेक डैम से मतलब कि वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, ऐसे डैम्स बनाए रखे जाते हैं। एंड टैंक्स टू कंजर्व एंड रिचार्ज वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए टैंक बनाए जाते हैं और रिचार्ज करने के लिए कि भाई वह वाटर रिचार्ज करता रहे, वहाँ से पानी भी मिलता रहे, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, कैसे बेनिफिट करता है। देखो, वाटरशेड मैनेजमेंट कैन इनहेंस या इंक्रीज, इनहेंस का मतलब इंक्रीज कर सकता है ग्राउंड वाटर लेवल्स, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को कि उससे भूमि नहीं टूटती है, ठीक है, जगह जगह से, एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कई बार क्या होता है कि देखो, सॉइल इरोजन को किस तरीके से रोकता है, सॉइल इरोजन को किस तरीके से रोकता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, सॉइल बह जाती है, ठीक है। जो चेक डैम बनाए जाते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं एक जगह पे, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से वाटरशेड डेवलपमेंट हमें बेनिफिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। न्यूज़ आर्टिकल में कहा गया है, इस न्यूज़ आर्टिकल में दिखाया गया है कि एक विलेज है चोफुला सिरूर रोड पर, ठीक है। लाइक मैनी अदर्स दिस विलेज हैज़ आल्सो बीन फेसिंग ए सीवेयर वाटर शॉर्टेज। अब और गाँवों की तरह भी, जैसे अरदास विलेज में हमने देखा, यहाँ गांव में भी वाटर की शॉर्टेज है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड विलेजेस डिपेंड ऑन टैंकर्स फॉर ऑल देयर नीड्स, और वो टैंकर्स पे डिपेंड करते हैं कि भाई टैंकर्स पानी लेकर के आते हैं और वह उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भगवान महादेव लॉर्ड ऑफ दिस विलेज वाज बीटन विद स्टिक्स। महादेव लॉर्ड को पीटा जाता है, जिसकी उम्र 35 साल की है। उसको आयरन रोड्स एंड एक्सिस बाई ग्रुप ऑफ 7 मैन, उसको आयरन रोड वगैरह से पीटा जाता है। लगभग 7 लोग उसको मारते हैं। द इंसिडेंट केम टू लाइट व्हेन सम विलेजेस ब्रॉट ए बैडली इंजर्ड लॉर्ड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अब ये जो इंसिडेंट है सामने आता है जब वो गांव के जो अदर लोग हैं वो लॉर्ड को किसी हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। इन द FIR, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड करती है, उसमें रिकॉर्डेड किया जाता है। उस रिपोर्ट में लॉर्ड कहता है कि दैट ही वाज अटैक्ड व्हेन ही इंसिस्टेड दैट द वाटर इन द टैंकर मस्ट बी एम्प्टीड इनटू द स्टोरेज टैंक, कि वह उसको पीटते हैं कि जब वह ये कहता है कि भाई ये जो टैंकर का पानी है इसको हम स्टोरेज टैंक में भर लेते हैं, ठीक है। When he insisted that the water tanker must be emptied into the storage tank constructed as a part of the water supply, और वह जो स्टोरेज टैंक होता है उससे वाटर सप्लाई होती है, ठीक है। भाई टैंकर पानी लेके आया, फिर हमने उसको स्टोरेज टैंक में डाल दिया। तो इस तरीके से ये एक रूल था वहाँ का कि भाई जो भी टैंकर पानी लेकर के आएगा उसको हम स्टोरेज टैंक में खाली करेंगे और स्टोरेज टैंक से वह पानी सबको सप्लाई होगा। तो वह इस चीज़ के लिए आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है सबसे। और ये जो स्कीम है, ये जो पैटर्न है, ये निमोनी ग्राम की पंचायत जो होती है वह बनाती है, सो दैट देयर वुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि सबको इक्वल पानी मिल जाए, ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से। हाउएवर ही अलेज्ड, वह एलिगेशन लगाता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं
were against this and told him that the tanker water was not meant for the lower caste, कि भाई ये जो पानी है जो आया है टैंकर का, ये लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए नहीं है और ये केवल अपर कास्ट के लोगों के लिए ही है। तो इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए चलिए उनको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज भगवान बीटन, जो भगवान महादेव लॉर्ड है उसको क्यों पीटा जाता है? रीजन्स फॉर भगवान्स बीटिंग। भगवान was beaten because he insisted that water in the tanker should be emptied into storage tanks constructed as a part of the water supply scheme by निमोनी ग्राम पंचायत। अब उसे इसलिए पीटा जाता है कि वो इंसिस्ट करता है कि भाई जो टैंकर का पानी है वो स्टोरेज टैंक में खाली किया जाए, ठीक है। और ये जो पैटर्न था वो निमोनी ग्राम पंचायत ने बनाया था। तो इसमें अगर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, और बाकी अगर इसको थोड़ा बढ़ा करके लिखना चाहें तो ही एडवोकेटेड, इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, ये एडवोकेटेड फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। द अटैकर सपोज दिस आइडिया असर्टिंग दैट द टैंकर वाटर वाज नॉट मींट फॉर द लोअर कास्ट। ठीक, कि अपर कास्ट के लोग इसको इसलिए पीटते हैं कि भाई वे पानी वो सोचते हैं कि भाई ये लोअर कास्ट के यूज के लिए नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द अबव इज ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या ये जो केस है ये भेदभाव को दिखाता है, डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है? वाई, क्यों? देखिए इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं, यस द अबव इंसिडेंट रिफ्लेक्ट्स ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यस, ये एक केस है डिस्क्रिमिनेशन का। देखो आज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर सभी का ही राइट है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि उसको अपर कास्ट के लोग यूज़ करेंगे या लोअर कास्ट के लोग यूज़ करेंगे। जैसे हम किसी बाग में जाते हैं तो बाग में घूमने का कोई अपर कास्ट का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई लोअर कास्ट के व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, या लोअर कास्ट का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई अपर कास्ट के लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो भगवान वाज अटैक्ड बेस्ड ऑन हिज insistence for equal distribution of water, including a potential caste-based bias। तो उसको इसलिए पीटा जाता है कि वह केवल आग्रह करता है कि भाई सबको इक्वल पानी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो संभावित जो पोटेंशियल कास्ट बेस्ड बायस को और डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। ऐसा सोचना, द एजर्सन दैट द वाटर was not meant for lower caste, ये ऐसा कहना ही कि ये लोअर कास्ट के यूज के लिए नहीं है, implies a discrimination attitude, ये एक ऐसा व्यवहार दिखाता है जो कि भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी है। highlighting social inequalities and biased in access to resources, क्योंकि रिसोर्सेज पे तो सभी का अधिकार है, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है सोशल इनइक्वालिटीज को, ठीक, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कर सकते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो इस चैप्टर में अच्छा बन जाए और हमें इसकी और अच्छी नॉलेज हो, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को करने से हम एग्जाम्स के लिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। Why were the villagers concerned in हरदास विलेज? क्या कंसर्न थी विलेजर्स की, क्या इशू था हरदास विलेज के लोगों के सामने? विलेजर्स वर ईगर टू नो द प्लान्स फॉर देयर न्यू पंचायत लीडर, प्लान के बारे में जानना चाह रहे थे पंचायत लीडर के, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, विलेज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पंचायत लीडर जो सरपंच थे उनके प्लान को जानना चाह रहे थे जब वहाँ पे मीटिंग हो रही थी। व्हाट डिड तीजा प्रपोज एज ए सॉल्यूशन टू द वाटर प्रॉब्लम? उनमें से जो एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था उसने वाटर प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन दिखाया? तो तीजा सजेस्टेड watershed development as a more permanent solution to the acute water problem in the हरदास। तो हरदास विलेज में का जो ये व्यक्ति है तीजा, उसने सजेस्ट किया था वाटर प्रॉब्लम के लिए कि यहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कैचमेंट ऑफ वाटर और चैनल बनने चाहिए, ठीक है। और
इस तरीके से उसने वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में बताया, सजेस्ट किया। वाई डिड द ग्राम पंचायत सजेस्ट डीपनिंग हैंड पम्प्स? ग्राम पंचायत ने क्यों हैंड पंप को डीपन करने के लिए सजेस्ट किया? द ग्राम पंचायत सजेस्टेड दिस एज ए शॉर्ट टर्म मेजर टू इंश्योर इमीडिएट वाटर सप्लाई फॉर द विलेज। अब देखिए, वाटर शेड डेवलपमेंट में तो बहुत समय लगता, तो ग्राम पंचायत ने एक सोल्यूशन दिखाया कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम ये जो हैंड पंप्स हैं इनका पाइप डीपन कर देना चाहिए ताकि लोगों को इमीडिएटली पानी मिल सके। What did अनवर शेयर फ्रॉम हिज विजिट टू महाराष्ट्र? जब अनवर महाराष्ट्र से आया तो उसने अपना अनवर शेयर insight about watershed development seen in महाराष्ट्र during his visit। तो अनवर वहाँ से क्या देख करके आता है कि वहाँ पे जो वाटरशेड डेवलपमेंट हो रहा है तो वह उसका एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर के आता है, मेंशनिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन वाटर कंजर्वेशन, कि किस तरीके से इफेक्टिवली ये वाटरशेड डेवलपमेंट वाटर को कंजर्व करने में एबल है, सक्षम है। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को बताता है। Why did some villagers question the BPL list? अच्छा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट होती है उसको क्यों क्वेश्चन किया जाता है, क्यों उसको मतलब कि चैलेंज किया जाता है कि ये लिस्ट ठीक नहीं है या फिर क्या है? तो villagers question the criteria for the below poverty line list, particularly citing instances of individuals with apparent wealth being included। क्वेश्चंस की जाती है, उस पर चैलेंज किया जाता है विलेजर्स के द्वारा कि भाई ये जो पीपीएल लिस्ट है इसमें ऐसे लोगों को भी इंक्लूड कर लिया गया है जिनके पास बहुत वेल्थ है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्वेश्चन किया जाता है। हु वर नटवर एंड बिरजू एसोसिएटेड विद इन द विलेज? तो ये जो नटवर है और बिरजू नाम की जो व्यक्ति हैं वो कैसे एसोसिएटेड है विलेज में, किससे उनका संपर्क है, किस तरीके से उनका कॉन्टैक्ट है विलेज में? Natwar and Birju were associated with Amir Chand, the former zamindar, which raised questions about their influence in the village। क्योंकि ये क्वेश्चन उठाते हैं कि भी उनका इन्फ्लुएंस कैसा है विलेज के अंदर, वो उसके साथ काम करते हैं, अमीर चंद के साथ। ठीक है। Why did Saroj insist on including Om Prakash in the BPL list? वह क्यों अग्री करती है, क्यों इंसिस्ट करती है कि भाई जो ओम प्रकाश का जो नाम है उसमें बीपीएल लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए? सरोज एडवोकेटेड फॉर इंक्लूडिंग ओम प्रकाश इन द बीपीएल लिस्ट ड्यू टू हिज जेन्युइन इकोनॉमिक स्ट्रगल्स एज ए लैंडलेस लेबरर। तो सरोज जो है ओम प्रकाश को इंक्लूड करने के लिए इंसिस्ट करती है, एडवोकेट करती है कि नहीं, इसका नाम इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि एक लैंडलेस लेबरर है और इसके साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वह गरीब है। व्हाट डिड द ग्राम पंचायत डिसाइड रिगार्डिंग द वाटर प्रॉब्लम? वेल्स हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए उनको डीप कर दिया जाए ताकि लोगों को इमीडिएटली पानी मिल जाए। द ग्राम पंचायत डिसाइडेड टू एड्रेस द वाटर प्रॉब्लम बाय डीपनिंग वेल्स एज ए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। व्हाट डिड द सरपंच सजेस्ट यूजिंग द मनी फॉर हैंडपंप मेंटेनेंस? क्या सजेस्ट करता है हैंडपंप की मेंटेनेंस के लिए? जो मनी होती है उसको यूज करने के लिए क्या कहता है, वह क्या सजेस्ट करता है? द सरपंच सजेस्टेड यूटिलाइजिंग फंड्स एलोकेटेड फॉर मेंटेनेंस इट शोज पंचायत फंड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, की ये जो पंचायत का पैसा है कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जा रहा है। ठीक है, यूज किया जा रहा है। What was the focus of the ग्राम पंचायत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डिस्कशन? तो जो लॉन्ग टर्म का जो सॉल्यूशन होता है ग्राम पंचायत की डिस्कशन में वह क्या होता है? द ग्राम पंचायत डिस्कस द फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए वाटरशेड प्रोग्राम फॉर ए सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द ग्राम पंचायत डिस्कस फॉर द वाटरशेड प्रोग्राम as a long-term solution. Okay. Which government official did the ग्राम पंचायत approach for more information? तो जो इस कंटेक्स्ट में कि भाई जो सॉल्यूशन उन्होंने सजेस्ट किए तो ग्राम पंचायत
किस ऑफिसर के पास जाती है, ठीक है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, तो वह ऑफिसर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। द ग्राम पंचायत डिसाइडेड टू अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम BDO भी कहते हैं, टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम। तो इस जो प्लान बनता है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वह BDO से मिलते हैं। हु इलेक्ट्स द पंच एंड द ग्राम पंचायत। अच्छा, जो पंच हैं और जो ग्राम पंचायत, उनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट्स द पंच एंड द ग्राम पंचायत। तो जो भी पंच और ग्राम पंचायत होता है, उनको ग्राम सभा ही इलेक्ट करती है, ठीक है। विलेज के जो भी लोग होते हैं, वह अपनी वोटिंग के आधार पर, वोटिंग के बेसिस पे इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। वाई डज द जिला परिषद डू एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिला परिषद जो होती है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या काम करती है, ठीक है। भाई जिला परिषद सबसे अपर बॉडी हो गई, जिसके अंदर सारे गांव, सारे डिस्ट्रिक्ट के, तहसील के सभी गांव आ गए, पंच आ गए, सरपंच आ गए, ठीक है। उनको कौन, मतलब कि क्या करते हैं जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो अपर बॉडी होती है। द जिला परिषद प्लान्स एंड ओवरसीज डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन कोऑर्डिनेशन विद द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के कोऑर्डिनेशन में उससे संपर्क करके, तो जिला परिषद पंचायत समिति के साथ मिलकर के डेवलपमेंट एक्टिविटीज को देखती है कि क्या प्लान इम्प्लीमेंट करना है लोगों के लिए, विलेजेस के लिए, और उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। What role does the block development officer play in the पंचायत राज सिस्टम। क्या रोल प्ले करता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर? द BDO इज ए गवर्नमेंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट द ब्लॉक लेवल। जो ब्लॉक लेवल होता है, जिसमें कई गांव होते हैं, उसमें उन गांवों के लिए क्या डेवलपमेंट प्लानिंग है, क्या उनको देखना, ठीक है, उनको देखना कि भाई वहाँ पे वह जो प्लान्स हैं सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम। जो भी गवर्नमेंट प्लान बनाती है, स्कीम्स बनाती है, वह लोगों तक पहुँच रहे हैं या सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विलेजेस पे, और उनका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये रोल होता है BDO का। How did the हरदास ग्राम पंचायत engage with the BDO in the context of the water problem? क्यों, मतलब कि वे BDO से मिलते हैं वाटर प्रॉब्लम के लिए। The ग्राम पंचायत approached the BDO to gather more information about the watershed development scheme। कि BDO से मिलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने जो भी वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाई है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए वे BDO से मिलते हैं। सीकिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, कि उनको उनसे गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिले इस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए। व्हाट पावर्स एंड फंक्शन डज द जिला परिषद हैव एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या पावर्स हैं जिला परिषद की? द जिला परिषद फॉर्मुलेट्स डेवलपमेंट प्लान फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अमंग ग्राम पंचायत एंड पंचायत समितिज। इंटायर डिस्ट्रिक्ट और के लिए डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं जिला परिषद में, और उनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, कि जो भी फंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ग्राम पंचायत में और पंचायत समिति में, ठीक। मैं समझता हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चंस एंड आंसर करने से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चंस रह गया है या फिर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वह आंसर या पॉइंट मैं आपको क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।